साधक को सिद्ध बनने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। अगर साधक बन करके रहेगा तो सिद्ध हो जाएगा। ये हमने किया है। हर 2 घंटे में, हर अनुष्ठान की समाप्ति में कृष्णार्पणमस्तु, शिवार्पणमस्तु, राधा वल्लभ अर्पणमस्तु आप करके देखिए। यद्यपि हम जिस मार्ग में चल रहे हैं ये प्रेम धर्म है। श्री राधा वल्लभ लाल की विमल ध्वजा फहरंत, भगवत धर्मो जीत के निज प्रेमा ठहरंत। निज प्रेमा ठहरंत नेम कछु पर सत नहीं। कोई नियम नहीं, पर वो स्थिति नहीं है। अभी हम ककारा परमार्थ का पढ़ रहे हैं तो प्रथम सुने भागवत, भक्त भगवत वाणी गीता और भागवत में चित्त लगावे और गीता और भागवत के सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारे तो ही तो मार्ग में चल सके। हम नहीं करें, महापुरुष करें। श्री सेवक वाणी जो अति अगाध मत गूढ़, बिरलो कोई समझे हित मार्ग आरूढ़। हित मार्ग आरूढ़ भाव भागवत मिले सब, 4 वेद सुस्मृति अवगाहि ले जब, तब पावे सेवक हृदय। तब पावे सेवक हृदय जो हित मार्ग उपदेशी, हित वल्लभ गुरु कृपावल को समझे को धीर दिए। कोई धैर्यवान बुद्धि वाला ही हित मार्ग को समझ सकता है। कब? जब भागवत वेद पुराण शास्त्र इन सब का अवगाहन कर लिया और सब सिद्धांतों को समझ लिया और फिर सब नियम धर्म कर्म प्रियालाल के चरणों में समर्पित करके निरंतर श्यामा श्याम मेदर। तो हमें लगता है नए साधकों को चाहिए जिनका मन चंचल है, जिनकी इंद्रियां बस में नहीं, उनको ये साधन अपनाना चाहिए। भागवत धर्म ये बहुत विशद विशाल उदार भागवत धर्म है। जो भी हम कर्म करते हैं मन से, वचन से, बुद्धि से, अहंकार से, अनेक जन्मों की आदतों से यत् करोषि वो भगवान को हम समर्पित कर दें। राधा वल्लभ अर्पण आप देखो करके आपको लाभ मिलेगा। हर 1 घंटे में, हर 2 घंटे में समय को और साधन को बस ये देखते रहो कि जैसे हम रसोई बनाते हैं तो श्री जी की दाल में कोई कंकड़ ना हो, कहीं कोई बाल ना हो, कहीं कोई अपवित्र चीज ना हो। ऐसे ही ये जो समय हम प्रभु को समर्पित कर रहे हैं कोई गंदे कार्य ना हो, कोई मलिन आचरण ना हो। अगर वो है तो अर्पित नहीं किए जाते, पश्चाताप किया जाता है, जलन पैदा की जाती है और प्रभु से प्रार्थना की जाती है कि आज की दिनचर्या में जो हमसे त्रुटि हुई, जो हमसे अपराध बने, हे नाथ हमारी कल की दिनचर्या में ये रह न जाए, आप कृपा करो। छांटे अपने कर्मों को, अपनी चेष्टाओं को कि कौन से कर्म और चेष्टाएं प्रभु को समर्पित करना है। वैसे भगवान ने तो जो आदेश किया है वो यत् करोषि सब। पर हम साधक हैं, अगर हम विवेक नहीं लगाएंगे महापुरुषों के वाक्यों में तो लगेगा पाप कर्म भी भगवान को समर्पित कर दे। लेकिन ऐसा हमने कहीं पढ़ा नहीं कि पाप कर्म भगवान को समर्पित कर दे। हाँ ये जरूर है कि हमने लड़ाई लड़ी है जरूर उनसे कि सब आपका तो कड़ुआ किसका, समर्पित नहीं किया पर उनसे लड़ाई लड़ी है कि मिठाई आपकी, रसगुल्ला आपका, पूड़ी आपकी, खीर आपकी, तो मिर्च किसकी, ये कड़ुआपन किसका। हे नाथ मेरे हृदय से वो दोष हटा दो जो आपके सन्मुख होने में, और ये बड़े सूक्ष्म होते हैं। देवर्षि नारद जी ने वर्णन किया जब तक शरीर रहता है तब तक ये दोष साधना से चिंगारीवत हो जाते हैं, तरंगवत हो जाते हैं, ऐसा वर्णन किया है। लेकिन संयोग प्राप्त होते ही ये ज्वाला में और समुद्र में हो जाते हैं। इसलिए कभी साधक अपने को इंद्रिय विजयी न समझे, चिंगारी साधना से हो जाते हैं। साधक को लगता है कि हमारा कौन क्या बिगाड़ सकता है, बस ये कौन क्या बिगाड़ सकता है ये असावधानी उसको फंसा देगी। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो कहते हैं यही डरे डरपि हरिवंश हित, जिनो भ्रमय गुण सलिल पर, जी नामन मंगल लोक त्यों सुहरि पद भजु न विलंब कर। उपासक को भागवत धर्म में पाप कर्म समर्पित नहीं करने चाहिए, नहीं तो पाप कर्म करने का उत्साह हो जाए। यद्यपि इतना समर्थ धर्म है ये, गीता जी में आगे इसी यत् करोषि के उसमें कि शुभाशुभ, पर इसमें साधक की त्रुटि हो जाएगी, अशुभ नहीं। गुण तुम्हार समझे निज दोषा, जे सब भांति तुम्हार भरोसा। दोष को बर्दाश्त न करें। कभी कभी हम भगवत विधान मान करके दोष को बर्दाश्त कर लेते हैं, यद्यपि भगवत विधान ही उस दोष से उसे निवृत्त करता है, पर उसकी गरिमा, उसकी तपस्या, उसकी साधुता एक बार दांव में लगेगी।
इसलिए उपासक को चाहिए शुभ शास्त्र अनुमोदित, संतवाणी अनुमोदित आचरण करे और वो आचरण भगवान को समर्पित करे। और जो शास्त्र विरुद्ध, संत विरुद्ध आचरण बन जाए उनके लिए ताप करे, अंदर जले। ये जो जलन होती है इससे पाप नष्ट होता है। पश्चाताप, सो के जैसा जगह जाता, अरे ये क्या हो गया, कैसे हो गया, इतना समय नष्ट हो गया, इतना समय भुलावे में माया ने डाले रखा। ओ भगवान करुणा में, ये जो जलन हो रही है हृदय में, वो सब पाप ताप धोबा देती है। अलग से कोई अनुष्ठान करने की जरूरत भक्त को नहीं होती, पर पाप कर्म समर्पित करने से हमारा उत्साह बढ़ेगा और हमसे पुनः गलती हो जाएगी। इसलिए पाप का प्रायश्चित करें और सत्कर्म भगवान को समर्पित करें। यद्यपि शास्त्र जो आज्ञा कर रहा है, इसीलिए भगवत ऋषि जी ने लिखा, सुने भक्त मुख। क्यों? क्योंकि शास्त्र की आज्ञा को भक्त अपने में अनुभव करके बोलेगा। शास्त्र जो आज्ञा कर रहा है, लिखा अनेक जन्मों की आदतों से, स्वभाव से, संस्कार से, संयोग से, अहंकार से, बुद्धि से जो जो हो जाए वो सब परम पुरुष परमात्मा को अर्पण कर दे, निश्चित भगवत प्राप्ति है। क्या जाता है, सुबह से उठे हर एक घंटे में, हर 2 घंटे में प्रभु ये समय सहित जो कर्म है वो आपको समर्पित है। राधा वल्लभ अर्पणमस्तु, कृष्णार्पणमस्तु करके देख लो आप। अगर प्रेम धर्म में ना आ जाओ तो मैं कहना, एक भी मिनट हमारा 24 घंटे में प्रभु से विलग नहीं जाना चाहिए। वो विलग तभी होता है जब प्रमाद स्थिति आ जाती है, और बड़े महापुरुषों में प्रमाद स्थिति नहीं होती। दया, जब तक शरीर रहे और श्वास रहे तब तक यही डर हरिवंश सहित, जिनो भ्रमय गुण सलिल पर, जे नामन मंगल लोक त्यों, सुहरिपद भज न विलंब कर। जिनका नाम तीनों लोकों का मंगल करने वाला है, उन भगवान श्री हरि का निरंतर सुमिरन करो और डरते रहो, डरते रहो। ये जिंदगी कहीं बहक ना जाए, कहीं भगवत विमुख ना हो जाए, क्योंकि बहुत फिसलन है इस मार्ग में। सही पूछो तो फिसलन ही फिसलन है। बचा सकते हैं तो भगवान बचा सकते हैं, बचा सकते हैं तो भगवान के भक्तों की आज्ञा बचा सकते हैं। इसलिए सत्कर्म समर्पित किए जाए और असत्कर्मों का पश्चाताप किया जाए। भगवान ने भोले भाले अज्ञानी पुरुषों को भी सुगमता से साक्षात अपनी प्राप्ति के लिए जो उपाय स्वयं श्रीमुख से बतलाए हैं, उन्हें ही भागवत धर्म समझो। राजन, इन भागवत धर्मों का अवलंबन करके मनुष्य कभी विघ्नों से पीड़ित नहीं होता, और नेत्र बंद करके दौड़ने पर भी, अर्थात विधि विधान में त्रुटि हो जाने पर भी, ना तो मार्ग से स्खलित होता है और ना ही पतित फल से वंचित ही होता है। इस मार्ग का पथिक चाहे जितना गिर जाए, उसकी भगवत प्राप्ति में बाधा नहीं पड़ेगी।